इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13th वाला log ऑफ log x अपॉन x और dx है। ये पहली बार सब्सटीट्यूशन वाला फंडा आ रहा है अभी यहाँ पर। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मतलब क्या सर? तो मैंने बोला भाई यहाँ पर ना आप करो log x को बोलो कि भैया तू t है, क्या है? तू t है, तो 1 अपॉन x dx जो है वो बन जाएगा dt। 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है, लॉग, इस लॉग के एक्स को क्या बोला है मैंने? टी, सो इट विल बी लॉग टी डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया। पर सर एक तकलीफ़ आ रही है। क्या तकलीफ़ आ रही है? मैंने बोला सर ये सिर्फ लॉग आ रहा है और मेरे पास लॉग का इंटीग्रेशन नहीं है, मेरे पास लॉग का डेरिवेटिव है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, पर लॉग का मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है। क्या करूं? दो इलाज हैं इसके लिए। आइदर आप यहाँ पर क्या कर दो, इनटू में 1 कर दो। शायद से आपने देखा होगा एक कोई तो भी क्वेश्चन है जिसमें मैंने यहाँ पर इनटू में 1 कर दिया है। सर 1 से क्या होगा? 1 से होगा ये लॉगरिथमिक बन जाएगा और 1 अलजेब्राइक में आ जाएगा और फिर हम u इंटीग्रल v से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये लॉगरिथमिक, ये अलजेब्राइक। लिएट रूल वापस से बताएं, LIATE। तो सर लॉग पहले आता है इसलिए हम उसको u मानेंगे। लेट u इज इक्वल टू लॉग t, v इज इक्वल टू 1 सिंस इंटीग्रल u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx और एक dx। ओके, देयरफॉर आई भैया की वैल्यू क्या क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई ओके लॉग टी इंटीग्रल 1। अब dx नहीं आएगा, सुनना, क्योंकि क्वेश्चन dt में चल रहा है तो यहाँ पर dt, भले ही फॉर्मूला आपने dx में लिखा है कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ध्यान में कि यहाँ पर dt है तो यहाँ dt लगाना याद रखें। अच्छा, माइनस d बाई डी टी ऑफ लॉग टी, यस, और इंटीग्रल 1 dt। तो log t तो एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, पर यह dt है इस बार सर, t हो जाएगा। बेहतरीन। अच्छा, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आप ना पेपर में लिखते टाइम ऐसे लिखते हो log t, तो कभी कभी गड़बड़ में आप इसको t स्क्वायर कर डालोगे। ऐसा नहीं है, ये log अलग है, भले ही आप इसको बाद में लिखें t log t। ये मैं हर बार करवा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता चले दोनों अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई नहीं होना है ना। अच्छा, ये काम हो गया सर। माइनस इंटीग्रल लॉग का इंटीग्रेशन 1 बाई टी, 1 का इंटीग्रेशन टी और एक dt। अच्छा, ये टी उड़ गया, 1 बचा सर। बेहतरीन काम बन गया, लॉग टी आ गया, 1 का इंटीग्रेशन टी और प्लस का c। सर टी की वैल्यू क्या थी? टी कुछ माना था क्या? हाँ सर, log x माना था ना। सो log x log ऑफ log x माइनस log x और प्लस का c। ज़्यादा से ज़्यादा log x कॉमन हो सकता है, बाकी नहीं किया तो भी चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू इतना सब दिया है। क्वेश्चन देखते ही ध्यान में आया था सर, साइन इनवर्स t को आप x मान लो तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ अब आपके लिए। लेट साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू एक्स मानते हैं, तो सर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से 2 मिनट के लिए। एक्स का डेरिवेटिव 1 मत बोलना, क्योंकि मैं किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ? टी के साथ कर रहा हूँ, तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन dt बनेगा सर। अच्छा, और ये dt को क्या बोलूँगा? यार उधर चले जाना। तो वो बोलेगा सर मुझे उधर भेज के क्या भला होगा आपका? मैंने बोला अरे देखना 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी डी एक्स बन गया। पर एक बंदा अभी भी बैठा है वहाँ पर। हाँ सर, उस टी का क्या करोगे? मैंने बोला इस साइन इनवर्स को बोलना इधर चले जा, तो मतलब ये बंदा बनेगा t इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स क्या बनेगा? साइन एक्स। तो अब मैं लिख रहा हूँ आई की वैल्यू हो गई इंटीग्रल टी की जगह क्या? फटक से बोलो साइन एक्स, साइन इनवर्स टी की जगह पर एक्स, और ये सब बाकी का बचा हुआ तामझाम
dx। क्या तुम्हें नहीं लगता अब u इंटू वी लग सकता है? अगर मैं लिएट रूल के हिसाब से जाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है और ये अलजेब्रिक में आता है, तो इसको मैं u मानूंगा, बोल दूं लेट u इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू साइन एक्स, सिंस इंटीग्रल u v, ये मैं बार बार क्यों लिखा रहा हूँ? ताकि फॉर्मूला याद हो जाए सर, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx और एक और dx। ओके सर, इसी कारणवश i की वैल्यू बन जाएगी, इसी कारण से i की वैल्यू बन जाएगी u मतलब x इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स और एक और डी एक्स। ओके सर, नेक्स्ट स्टेप बताएं। मैंने बोला ये x एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपॉन में कुछ नहीं सर, माइनस x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये प्लस कर दूं, कर दो, कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका काम हो गया था, पीछे वाला डी एक्स आ गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोले माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स आता है और प्लस का c आता है, पर हमें आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन टी में पूछा था, तो अब आपको वापस से टी में लिखना जरूरी बन गया। ओके सर, लिखते हैं, तकलीफ वाली कहानी आने वाली है। एक्स की जगह तो कोई टेंशन नहीं है, साइन इनवर्स टी है, कॉस एक्स बच गया, क्या करूँगा उसका, छोड़ के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, क्या करूँ, हाँ 1 माइनस, उसी के पास से जाना पड़ेगा ना मुझे, तो उसको साइड में निकाल के रखते हैं, तब तक ये जगह छोड़ रहा हूँ खाली। अच्छा, प्लस में बोले, प्लस में साइन एक्स की जगह पर टी और प्लस का c। अब जाते हैं कि भैया साइन एक्स या फिर इस किसी के भी पास जाओ, आप बोलो कहाँ से निकालूँ, साइन एक्स से निकालूँ, तो बोलता हूँ सिंस कॉस एक्स इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो मैं पटक दूँ यहाँ पर कॉस एक्स की जगह पर क्या पटक सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका आ गया पूरा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में कॉस रूट डी एक्स है। पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर क्यूब आने पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, और इस तरीके की हरकत आने पर भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल। तो सर इलाज क्या है? अब इलाज में तकलीफ़ ये है कि अगर मैंने यहाँ पर इंटू में 1 भी मान लिया, क्योंकि बहुत बार बच्चों के दिमाग आते सर अभी तक 1 मान रहे थे, यहाँ पे भी 1 मान लो, तो मैंने बोला मान लेते हैं 1 मान लिए, तो 1 अलजेब्रिक आता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, मतलब 1 u में आ जाएगा और ये v में आ जाएगा। 1 हमारा v बन जाएगा और v हमारा cos रूट एक्स रहेगा, पर फिर भी तो u इंटीग्रल v के फॉर्मूले में ये इसी का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा बार बार, जिसका इंटीग्रेशन बोला तो वही इंटीग्रेशन में आएगा, तो हमारे काम का है क्या? नहीं। तो सर ये चीज़ मान के नहीं चलेगा, तो करें क्या? तो मैंने बोला भाई अभी दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा है, रूट एक्स को टी मान के देखते हैं और चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो मानते हैं लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो क्या तुम लोग ये मानते हो कि x की वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगी? अरे बोलो ना, हाँ सर होगी कि नहीं होगी? अच्छा मैं डेरिवेटिव ले लाऊँ, x का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव x के साथ 2t इंटू डी टी बाय डी एक्स, याद है क्या? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसे ही लेते थे हम। ओके, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? dx की वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलूँ dx को, बोलो बेटा तू इधर उछल जा, तो dx ने क्या बोला सर, मेरी वैल्यू आई 2t dt। मैंने बोला आने दे, i की वैल्यू बनी इंटीग्रेशन cos t का इंटीग्रेशन बन जाएगा सर, अब तकलीफ नहीं है। ओके, पर सर dx बैठा है ना, मैंने बोला तो dx का इलाज है ना 2t dt। ओके, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो u की जगह t, v की जगह पे cos t, क्या मैं u इंटू वी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊं? मैं लगा रहा हूँ, i की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्यों सर? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए पहले ब्रैकेट लगाए। अच्छा, u इंटीग्रल v आता है, याद है आपको? सो t इंटीग्रल cos t dt, है ना, याद रखना है, dt रखना है, क्या रखना है? dt रखना है। ओके, अच्छा, माइनस इंटीग्रल d बाई डी टी ऑफ t cos t dt, सही है, और एक और dt। करें इंटीग्रेशन 2
टी एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टी का डेरिवेटिव टी के साथ 1, टी का डेरिवेटिव टी के साथ 1, ओके। कॉस का इंटीग्रेशन, एक मिनट, कॉस का दूसरा इंटीग्रेशन साइन ही लगा है ना, पहला लगा है, दूसरा कहाँ लगा है, सही है ना। अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन बोलो साइन, तो मैं लगूँ साइन टी और पीछे बैठा डी टी, ओके। और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट है अभी भी। लास्ट बोलो 2 टी साइन टी, साइन का इंटीग्रेशन तो ये कॉस टी लिख दूँ और प्लस का सी। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट ये आता है सर इंटीग्रेशन यहाँ पर है स्क्वायर ब्रैकेट में, कांस्टेंट भी अंदर ही रखते, फिर कांस्टेंट में भी तो 2 मल्टीप्लाई होता। मैंने बोला हाँ होता, मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैं कांस्टेंट को अंदर बोलता तू बेटा C1 है, तो ये 2 उसमें मल्टीप्लाई होता, 2C1 बनता। किसी कांस्टेंट में 2 मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ही मिलेगा, तो सीधे ही कांस्टेंट C बाहर लगा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इसलिए बाहर में प्लस सी लिख रहा हूँ, कोई इसको कुछ नहीं बोलने वाला है, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। अच्छा, टी क्या था सर, टी भूल गए, रूट एक्स तो बना है 2, ये ऐसे ही रखते हैं 2 को बाहर, ओके। रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स और प्लस का सी। और ये क्वेश्चन नंबर 16 में कॉस थीटा को टी मानेंगे, कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा डी थीटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन क्या दिखने लगेगा, लॉग टी डी टी माइनस माइनस माइनस, तो क्या माइनस इधर आ गया ना, क्यों टेंशन है। कॉस का डेरिवेटिव सही बोला उसने, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, है ना। तो साइन को नहीं, साइन को टी कैसे लेके करेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा वो डाउट पूछ लिया। साइन को अगर आपने टी ले लिया, देखो बहुत बार बच्चे ना, साइन थीटा को अगर आपने टी ले लिया तो कॉस थीटा डी थीटा मस्ट बी डी टी। ये कॉस थीटा डी थीटा एक नहीं है, है ना, कंफ्यूज मत करना। वो लॉग ऑफ कॉस थीटा ये एक टर्म है, तो ये पेपर में मत कर देना। कॉस थीटा में अगर डी थीटा मल्टीप्लाइड हो तो डी टी बनेगा, यस सर डेफिनेटली बनेगा, पर आज वो नहीं है, वो लॉग के अंदर बैठा हुआ है, तो इसीलिए हम इसे नहीं मानेंगे। हम किसे मानेंगे, हम मानेंगे साइन थीटा को टी, और सॉरी कॉस थीटा को टी, और साइन थीटा डी टी बनेगा। देखो साइन थीटा में डी थीटा मल्टीप्लाइड है, क्योंकि मैं इन दोनों को आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो वो चलेगा, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन क्या बना सर, क्वेश्चन तो भूल ही गए हम। मैंने बोला क्वेश्चन बना तेरा साइन थीटा डी टी बन गया, ओके, और ये लॉग टी बन गया, पर सर मेरे पास लॉग टी का तो इंटीग्रेशन है ही नहीं ना, तो मैंने बोला पगले 1 लगा दें और शुरू हो जाए वापस से, जैसा आज सम क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो ये बनेगा u, ये बनेगा v, और कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके हवाले रहेगा, हाँ माइनस रहेगा बाहर, ये माइनस चल रहा है बाबा, ओके, ये क्वेश्चन आपके हवाले। लास्ट में क्या काम करना पड़ेगा, टी की जगह पे थीटा वाली सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। बढ़ू मैंने आई इज इक्वल टू एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है। सर धर्म संकट में फंसे, लिएट रूल के हिसाब से अगर चले तो u की जगह पर आ जाएगा x और v की जगह आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स। कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, मैंने बोला अरे फॉर्मूला लगाओ ना, u इंटीग्रल v डी एक्स आता है, मतलब v का हमें इंटीग्रेशन लेना है और हम कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन लेने में तकलीफ आ जाएगी, तो कॉस क्यूब का इंटीग्रेशन लेंगे कैसे। मैंने बोला लेने के लिए तरीका एक ही है कि आप उसको लीनियर में कन्वर्ट कर दें। कॉस क्यूब को लीनियर में कन्वर्ट करें कैसे सर, यस आप जानते हैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला साइन 34 नंबर की बस पकड़ता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 43 नंबर की बस, मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा, क्या फॉर्मूला याद है क्या, -3 कॉस थीटा। मुझे किस में इंटरेस्ट है सर, मुझे इंटरेस्ट है कॉस क्यूब में, बुला लें, बुला लो, तो वो बोलेगा सर कॉस क्यूब थीटा इज कॉस 3 थीटा -3 कॉस थीटा बटे 4, और अब मैं ये फॉर्मूला वहाँ चिपकाऊंगा, क्या बात ध्यान में रहेगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर आ गया तो मैं क्या करूँगा सर, कॉस स्क्वायर के लिए मैं कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले के पास जाऊँगा, याद है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ, बाकी सब पलटन उस तरफ। सर साइन स्क्वायर आ गया तो क्या करूँगा, मैंने बोला मैं एक और कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले के पास जाऊँगा, कॉस स्क्वायर
cos 2 थीटा के फॉर्म, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ रखूंगा, बाकी उधर भेजूंगा, पर कुछ भी करके मैं उसको लीनियर में कन्वर्ट करूंगा, वरना मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा। बात ध्यान में आ गई? ठीक है, तो बड़े इंटीग्रेशन की तरफ मैं u इंटू वी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ। क्या फॉर्मूला था सर, मैं भूल जाता हूँ। u इंटीग्रल v dx, x इंटीग्रल cos क्यूब x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x dx और एक और dx। ओके सर, पर क्योंकि हम जानते हैं कि cos क्यूब का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें जाना पड़ेगा उस फॉर्मूले के पास। मैं इंटीग्रेशन में पटक रहा हूँ, ध्यान से देखना, cos 3x माइनस 3 cos x और अपॉन में बैठा अच्छा बाहर कौन बैठा, dx। ठीक है, अच्छा इसके पास चले। अच्छा क्या लगता है तुम्हें एक जगह पे करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं एक और काम आपके लिए कर सकता हूँ। क्या कॉम्प्लिकेट, मैं हाँ I1 I2 के पास जाऊँ। I1 I2 मतलब कैसा, वो बता भी देता हूँ। x के अंदर बैठा cos 3x माइनस 3 cos x और अपॉन में 4 dx, सही है। और अब मैं क्या करूँगा, x cos 3x एक पार्टी, x इंटू cos x दूसरी पार्टी, और फिर दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेशन लगाऊँ। ये आसान लग रहा है, दूसरे वाला आसान लग रहा है। ठीक है, तो मैं दूसरे वाले पे चलूँ। ठीक है, मैं पहले उसको सेपरेट करवा देता हूँ ताकि आपको दो जगह पे u इंटू वी लगाना आसान पड़ जाए। तो मैंने क्या कर दिया, x cos क्यूब x को ये फंडा लिख दिया। क्या बन रहा है सर, जल्दी से बताएं। पहले वाले में दिख रहा है x मल्टीप्लाई हुआ cos के साथ, तो x cos 3x अपॉन वाला 4 रख दूं क्या, चलिए 1/4 इंटीग्रल dx। ये पहला इंटीग्रेशन आया आपका। सर दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, मैंने बोला -3/4 इंटीग्रल x cos x dx, सही है क्या। और इनका नामकरण कर देते हैं I1 I2, मतलब I की वैल्यू आई 1/4 I1 माइनस 3/4 I2। और अब इसको मैदान में बुलाते हैं। चलिए I1 के पास आइए। I1 क्या बोल रहा है सर, चिल्ला चिल्ला के cos 3x, और इसको मैं लगाऊंगा u इंटू वी का फॉर्मूला। आप मानते हैं ये u ये v, और शुरू हो जाऊं। u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx और एक और dx। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या आ रहा है। cos का इंटीग्रेशन sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, x sin 3x और अपॉन में 3, बेहतरीन। अच्छा x का डेरिवेटिव 1, ओके। cos का इंटीग्रेशन sin 3x, तो बनेगा sin 3x अपॉन 3। क्या मैं यहीं पर इंटीग्रेशन निकाल दूँ साइन का, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में लिख देता हूँ, अगली स्टेप में लिखता हूँ। यहाँ पे बैठा dx, ठीक है। अच्छा क्या मिल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, क्या मिल रहा है, x sin 3x अपॉन 3, sin 3x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस कॉस 3x अपॉन 9 और प्लस का c1। क्यों सर, क्योंकि I1 चल रहा है, I1 का इंटीग्रेशन c1। अब मैं जा रहा हूँ भैया I2 के पास। I2 क्या बोल रहा है मेरे पास, मैं सर इंटीग्रेशन x cos x dx, ओके। सो x इंटीग्रल cos x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रल cos x dx और एक dx, x sin x माइनस ये 1, इसका इंटीग्रेशन sin x dx। नेक्स्ट स्टेप में x sin x प्लस cos x और प्लस c2। फॉर्मूले मिटा रहा हूँ, है ना, याद है आपको। तो सर i की वैल्यू कितनी आई फाइनली i की वैल्यू कितनी आई, तो i की वैल्यू थी 1/4 I1, सो इट विल बी 1/4 लगाते ही x sin 3x अपॉन 12 प्लस cos 3x अपॉन 36 और प्लस c1 बाद में लिखेंगे। अच्छा दूसरा कौन था सर, -3/4 था, तो ये भी माइनस पक्का। अच्छा तो -3/4, तो मिला मुझे -3/4 x sin x, ओके। नेक्स्ट वाला -3/4 cos x, -3/4 cos x और प्लस c लिखूं, रीज़न लिखेंगे c1 प्लस c2 इक्वल टू
इसीलिए, और ये फाइनल। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18th 19th 20th, सर 3 क्यों लिख लिया? शायद से इजी है लग रहा है। अच्छा, पिछली बार कॉस के अंदर क्या बैठा था? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बैठा था, और हमने क्या बोला था सर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ही मान लो पूरा का पूरा टी, बोला था कि नहीं बोला था? तो मैं भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ, लॉग एक्स का स्क्वायर को ही मैंने माना टी। जरा डेरिवेटिव में मेरी मदद करना, 2 नीचे उतरता है डेरिवेटिव में तो हमें दिखता है 2 और log x की पावर 1, फिर चेन रूल लगता है, चेन रूल में log x का डेरिवेटिव 1/x, बेहतरीन। अच्छा, t का डेरिवेटिव dt/dx, मतलब सर log x 1/x, ये है ना 1/x log x, और dx को इधर भेज दूं तो देखो क्या दिख रहा है, 1/x log x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। बना कि नहीं बना? तो सर क्वेश्चन क्या बन गया? मैंने बोला आई जो है ना वो बना अपना साइन, ये क्या था? टी। ओके, अच्छा, और ये बाकी का जो तामझाम था वो 1/2। अरे साइन का इंटीग्रेशन आता नहीं क्या? माइनस कॉस। ओहो, इतू सा आंसर। मैंने बोला इतना ही था, खत्म हो गया। अरे टी की क्या करना है? टी की पटाओगे तुम, वो तुम पटकोगे। इधर बढ़ो, ये और पांचू, इधर बोलो ना log x को बोलो t, तो 1/x dx dt। तो क्वेश्चन क्या बन गया सर? t dt। अरे t का इंटीग्रेशन t²/2 नहीं होता क्या? और प्लस का c, t की जगह क्या पटकोगे सर? log x का होल स्क्वायर है ना, ये ध्यान में रखना, log x स्क्वायर नहीं लिखोगे, log x का स्क्वायर/2 प्लस c। पीछे टेक्स्ट बुक में माइनस दिया हुआ है, गड़बड़ है, नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। इधर बढ़ो, यहाँ पे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। सर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? मैंने बोला तुम्हारे पास 2 sin A cos B का फॉर्मूला है, इसीलिए। तो आप बोलोगे सर शायद से इसका फॉर्मूला sin cos होता है ना? शायद से फॉर्मूला sin cos होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या आता है? a+b आता है। क्या आता है? a+b आता है शायद से। और इधर क्या आता है? a-b आता है। या मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ? sin a+b, तो मैं वही बोला ना, मैं फॉर्मूला बोलते जा रहा हूँ, तुम बस मुंडी हिलाने का काम कर रहे हो। लास्ट पेज पे फॉर्मूले क्यों लिखवाए थे? इसी दिन के लिए लिखवाए थे कि आप याद ना करें, तो ज़रा चेक करें। और हाँ बिल्कुल, एक ने सही बोला, साइन ऑफ a+b और प्लस साइन ऑफ a-b। जिस दिन यहाँ पर 2 cos a sin b आ जाए, उस दिन यहाँ पर माइनस आ जाए। जिस दिन 2 cos आ जाए तो उधर cos और प्लस आ जाए, और बाकी आपको याद हो ही जाएगा। अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला बढ़ूँ मैं उसके पास में, तो मुझे क्या दिखा? आधा x, सर ब्रैकेट में क्या दिखा? साइन ऑफ a+b। अच्छा, 2x + 5x बोल रहे हो, मतलब साइन ऑफ 7x। अच्छा, प्लस भी बोल रहे हो, a-b, मतलब 2x - 5x माइनस 3x, तो साइन ऑफ -3x। साइन माइनस की उल्टी कर देता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता माइनस साइन को। कौन डाइजेस्ट करता है माइनस को? कॉस डाइजेस्ट करता। तो ये माइनस को बोलेगा बेटा बाहर चले जा। जिस दिन ये बाहर गया, दुनिया वालों को दिखा x sin 7x माइनस साइन 3x, है ना, dx। अब ध्यान से सुनना, x इसके साथ जाएगा, आधा बाहर रख रहा हूँ। इंटीग्रल x sin 7x dx पहला इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल x sin 3x दूसरा इंटीग्रेशन। क्या आप इसे u × v से सॉल्व कर सकते हैं? अरे लिएट रूल, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, और दोनों को मैदान में बुलाकर दोनों के इंटीग्रेशन सॉल्व करें। ये असाइनमेंट है। लास्ट वाला क्वेश्चन एक बचा हुआ है, कॉस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या बोलोगे जल्दी से बता दो, लास्ट वाला 21 वाला, वो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। कॉस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स dx, जल्दी से बताएं सर। क्यूब रूट ऑफ एक्स, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, हम इसका कॉस का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, तो चिल्ला के बोल दो क्यूब रूट ऑफ एक्स, भैया तो टी बन जा। तो उसने बोला सर आगे क्या करोगे? मैंने बोला भाई आगे कुछ दिख तो नहीं रहा है, अपन क्या करते, क्यूब निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा। x का डेरिवेटिव
1, इसका 3t² dt/dx, इस dx को क्या बोलूँगा, इधर उछल, तो dx की वैल्यू कितनी आई, 3t² dt। ओ तो क्वेश्चन क्या बना, cos t dx की जगह आया 3t² dt। क्या हो जाएगा u इंटू वी से, कौन u बनेगा, t², कौन v बनेगा, cos t, और वापस से दो सम पहले किया हुआ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है।